दोस्तों मैं हूं तरीका रहेगा। स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं आया हूं आज नीम करौली बाबा आश्रम कैंची धाम। अंदर ब्लॉग नहीं बना सकते इसलिए मैं बाहर से बता रहा हूं, क्योंकि अंदर से तो हनुमान जी का आपको मैं दर्शन नहीं करवा सकता, क्योंकि यहाँ पर कैमरा अंदर ले जाना बैन है। तो आप भी मेरे साथ दर्शन करिए। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम आगे बुआली और यहीं से हम नैनीताल के लिए निकलेंगे। क्या सुंदर नज़ारा यार, पहाड़ियों के अंदर बादल उतरे हुए हैं। देखिए भाई, यहाँ तो बादल बिल्कुल ही मकान के यहाँ उतर गए हैं। क्या सुंदर नज़ारा भाई। लोग कहते हैं यार कि उत्तराखंड ऊपरी राज्य है, हमारे स्वर्ग हैं, तो ये इतना अच्छा। अब यहाँ से नैनीताल के लिए बस में निकलेंगे। नैनीताल के लिए बस मिल गई और चलो नैनीताल निकलते हैं। पर भाई यहाँ पहाड़ियों में जो बादल उतरे हुए हैं ना, क्या सुंदर दृश्य है यार, क्या है यार। मैं पहली बार आया पर एकदम मन नहीं करता यहाँ से जाने का। क्या सुंदर जगह है, बड़े बड़े वृक्ष, पहाड़ियों में बादल उतरे हुए हैं। और यहाँ एक तो सबसे बड़ी बात है कि जहाँ थोड़ी सी थोड़ी जगह है ना रोड के किनारे, वहीं छोटे छोटे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। और यहाँ को जो भाई उत्तराखंड के जो रोडवेज का ड्राइवर है ना, गवर्नमेंट ड्राइवर, क्या बस चलाता है भाई, बहुत खतरनाक गाड़ी चलाता है। कब कब तो ऐसी जगह पर कट मारता है भाई कि जान हलक में आ जाती है एकदम। पता नहीं कि इतनी पहाड़ियों से नीचे कुछ हो ना जाए हादसा। पर क्या है कि ये तो परफेक्ट ड्राइवर है ना भाई, इनको पता है चलाना कैसे है। पर आप सुंदर सा दृश्य देखिए भाई, ये एकदम पूरा धुआं धुआं हो रहा है, मानो जैसे धुआं का ऊपर, ये धुआं नहीं है, ओस है, बादल है जो सारे ज़मीन पे उतर गए। उतरे क्या मतलब, वैसे पहाड़ियाँ हैं तो इनमें अटक जाते हैं बादल, क्योंकि हज़ारों फीट ऊंचे हैं हम धरती लेवल से। तो बड़ा सुंदर नज़ारा है। और हर लोग अपने पर्सनल वाहन लेकर आए तो ये खड़े होकर यहाँ से देख सकते हैं दृश्य। पर हम क्या है कि हम पर्सनल वाहन से नहीं आए, हम तो रोड के अंदर हैं, तो यहीं से आपको ये मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। बड़ा ही सुंदर दृश्य, जैसे प्लेन से देख रहे हो, बिल्कुल भी नीचे कुछ भी देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे मैं आसमान से शूटिंग चल रही है। नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। हम बादलों से ऊपर है कि नीचे बारिश हो रही है। जितने भी बादल हो रहे हैं इनमें से नीचे बारिश हो रही है तगड़ी वाली, और सुनाई दे सकता है आपको, इतनी आवाज़ आ रही है। तो सब सीन है भाई, हम ऊपर खड़े हैं बादलों से भी, आराम से आवाज़ सुन सकते हो। इतनी खतरनाक नीचे और बारिश हो रही है। देखो नीचे बारिश हो रही है और हम बादलों से ऊपर खड़े हैं और पैदल ही घूम रहे नैनीताल जा रहे हैं हम। भाई साहब मौसम एक नंबर का है, मज़ेदार, बहुत ही अच्छा व्यू। कभी भी घूमने आओ, स्वर्ग की कल्पना करते हो तो स्वर्ग ये भी देखना है तो यहीं आ जाओ। उत्तराखंड से बेहतर जगह नहीं देखी मैंने आज तक मेरे जीवन में। बहुत ही सुंदर नज़ारा भाई। बारिश हो रही है, पीछे के कैमरे से दिखाता हूँ मैं। बारिश हो रही है, यहाँ पर हमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी सिर्फ। इतना जाम लग रहा है कि हमें पैदल ही चलना पड़ रहा है। बस से नीचे उतर गए भाई, क्योंकि जाम लग रहा था तो बस हम जा नहीं पा रही थी, इसलिए हम आराम से पैदल चल रहे, क्योंकि पास में ही नहीं था। तो देखो कितने बादल छाए हुए हैं, हम बादलों से ऊपर भी है और बादलों के बीच में भी। खतरनाक वाला माहौल है। देखो ऊपर भी बादल है, नीचे ऊपर, पूरी चारों ओर से बादलों ने घेर रखा है। चल रहे हैं, पैदल ही चलना पड़ रहा है, क्या करें, क्योंकि जाम इतना लग रहा भाई, पहुंच नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। देखियो भाई नैनीताल की शान। यहाँ पता क्या है कि झील का रास्ता कहाँ है, नैनीताल के अंदर पहुँच गए तो इस रास्ते का हमें बताया कि झील है, तो झील तक पहुँचते हैं फिर बात, क्योंकि इस रास्ते पर थोड़ी सी और दूर रही है। झील मिल गई है। ये बापूजी का स्टैच्यू लगा हुआ, महात्मा गांधी जी का। यह है नैनीताल झील। ये मेरे घंटे घुमा के जाएगी इसमें, और इसमें बोटिंग चलती है। बोटिंग वाले से बात करते हैं कितना रुपया किराया लेता है वो, और उसके बाद हम बोटिंग करेंगे। लगता है वहाँ पर बोटिंग करनी है, इसलिए हम ढूंढ रहे हैं कि एक अच्छी बोट मिल जाए ताकि हम सारे दोस्त उसमें बैठकर यात्रा करें। और कितना वो पैसा लेता है झील के अंदर घूमने का, फिर हम बोटिंग से बोटिंग करेंगे झील में। खतरनाक है, एक तो ऊपर से मौसम बारिश का हो रहा पूरा, और ट्रैफिक खतरनाक वाला ट्रैफिक लगा हुआ है, निकलने के लिए रास्ता तक नहीं मिल रहा भाई। फल फ्रूट खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी मिलती है यहाँ। बोट ले लिए 620 रुपये की पड़ी है 4 जनों की। भाई एक बैग हमारा अंदर ही रह गया है, अब बोट के अंदर बैठ गए भाई हम। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, और अभी मौसम भी साफ हो गया तो आसमान में भी थोड़ा साफ साफ हुआ है, एकदम बढ़िया सा नज़ारा। 620 का है 4 जनों का। कैमरा सुंदर नज़ारा है।
खुर्जाबाद पहले वो टिकट लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना टिकट के मिलेगी नहीं। ऐसा आपको एक टिकट मिलेगा, ये वाला। हमने 1:10 पे स्टार्ट की है बोटिंग। पूरी झील का नज़ारा है, नैनीताल सिटी है, और मकान यहाँ के एकदम सुंदर नज़र होते हैं, क्योंकि पहाड़ों के अंदर होते हैं और पहाड़ों में बादल भी अटके रहते हैं, तो मस्ती का नज़र आए। इस तरफ देखोगे तो एकदम साफ सा नज़र आएगा। ये हमारे साथी जो हमारे ड्राइवर बने हैं, एकदम मस्ती से पेडल दे रहे हैं। और ये इस तरफ का देखो, एकदम साफ सुथरी सी जगह। वो जो पेड़ दिख रहा है वो वाला, वही कश्मीरी बिल्लू है जिससे हमारे बैट बनते हैं क्रिकेट के। बाकी सभी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर चीड़ के वृक्ष हैं। अरे नहीं मार लो, यहाँ पर कई बोटिंग चल रही है। किधर है हमारे पीछे? बहुत ही सुंदर। ये देखो, और ये देखो राज भी ला रहा है। भाई यहाँ बीच में कुछ तो है, पानी में देखो, कोई तो है यहाँ पर। अरे भाई ये यहाँ पर कोई है रे, यहाँ पर कोई चीज तो है। अरे बुलबुला वो रहा है पर इनकर बवंडर खींच रहा ना, उन्हें ले जाकर खींच के। बवंडर नहीं है, बवंडर है। अरे सर्कल घूमे मां ले जाएगा ना। अरे नहीं है यार, मंदिर तक बोट लेके चलेंगे। और कहीं कहीं बादल अभी भी नीचे हैं, आ रही है, और बादल भी नीचे एकदम। सामने ये सिटी दिख रही है, यहाँ चलेंगे। पानी के अंदर अभी भी वहाँ बवंडर आ रहा है, कुछ तो है। बड़ा मजा है भाई, घूमने आना हो तो उत्तराखंड ही आएगा। बाकी में स्वर्ग है ये जगह, क्या नज़ारा है, जन्नत मिल गई आज तो भाई। किसी के पास नंबर। लो भाई मंदिर के पास आ गए। शिव जी का है और हनुमान जी का होना चाहिए, और तो पता नहीं। क्या और चलते हैं बच्चों, देखो मंदिर जी, सामने जो सिटी दिख रही है ना, वहाँ चलते हैं। ये देखिए बच्चों, एकदम पहाड़ों के अंदर समाहित है वो। ये देखिए सोना बाबू टापू टपूले सारे जा रहे हैं अपनी अपनी नाव में। बड़ी मछलियाँ पे घूम रही है भाई झील के अंदर। था इस मंदिर में हम जाकर आए हैं, अभी उस छोर से आए थे और वहाँ से आए, अब इस वक्त यहाँ पर है हम। दो वाले छोर देखो कितने छोटा से लग रही इतनी सीख ना हो। ये देखो चले एकदम झील के अंदर उतर आया है भाई इस बार तो। पहले ऊपर था और इस बार देखो सामने से पूरा झील के अंदर उतर आया है। हम भी सोच रहे हैं कि उसके अंदर होकर निकले एक बार। और आसमान में देखोगे तो वो भी एकदम वहाँ भी नीचे आ गए बादल। और कई प्रकार की नावें देखो, लकड़ी वाली है, इसे चलाने के हाथों से चाबुक चलते, इसे चलाने के लिए पैरों से पेडल लगाने पड़ते हैं। और कुछ वो जो दिख रही कपड़े वाली, वो हवा के वेग से चलती है। ये 3 प्रकार की नावें चल रही हैं। पर बड़ा आनंद आया भाई बोटिंग करके। एक बार जब भी आओ ना घूमने तो मन उत्तराखंड ज़रूर रहना चाहिए जीवन में। बहुत ही अच्छी सुंदर जगह भाई। देखो बादल हमारे पास ही आ गए। देखो हम खुद बादल के अंदर चल रहे हैं, पास में ये बादल आ रहे हैं तो बिल्कुल हम भी बादल के अंदर ही चल रहे हैं। हाँ हाँ, ठंडी ठंडी सी लहर आ रही है एकदम, क्योंकि पानी की ओस बनी होती है एकदम बाप, तो बाप के बादल होते हैं। एकदम अलग सा आनंद हो रहा है। ये देखो पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया पास। बहुत मस्त नज़ारा भाई, बहुत ऊंचा भी एक बार देखना है इस जगह। हम देखो पूरे बादल के अंदर लगता है जैसे आसमान में घूम रहे हो। बादल हमारे अंदर घूम रहे और हमारे रंग हम बादल के अंदर, बादल हमारे अंदर हो गए हैं भाई। बादल झील के अंदर उतर आया है, देखिए चौकेर से घेर लिया इसने। नहीं ये बादल ही बादल छाए पड़े हैं, जिधर देखोगे उधर बादल। और बोटिंग का भी आनंद आ गया। पैसे तो लगता है एकदम घूमने के, पर मजा आता है। हम भाई हमारी नाव का पॉइंट ही भूल गए कि हमें कहाँ नाव जमा करनी है। घूम रहे हैं पूरी झील के अंदर, पता भी नहीं चल रहा है कि हम कहाँ से बोट लेके आए थे, क्योंकि बादल इतना हो गया कि बादल की वजह से कोई भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। पूरा धुंधला हो गया पूरी। जिधर देखोगे तो पीछे है हमारा पॉइंट, लेकिन धुंधला हो गया, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हमें सबमिट भी करनी है नाव, तो इसलिए पॉइंट पे पहुंचते हैं और फिर नाव जमा करते हैं। एक तितली डूब रही थी, उस तितली को हमने निकाल लिया, ये वाली पानी के अंदर जा रही थी बेचारी। जब भी हो गया हमारा पॉइंट, मिल ही नहीं रहा कि हमने नाव कहाँ से ली थी। इधर क्यों ले रहे हो? आखिरकार हमारा नाव पॉइंट मिल गया हमें, और इस पॉइंट से हमने नाव ली थी, ये वाले पीछे वाले। इसी पॉइंट पर हमें नाव वापस जमा भी करनी है। बड़ी मुश्किल से मिला, क्योंकि ढूंढते हम तो उस किनारे से लेकर इस किनारे तक आया हम, तब जाकर मिली। हो गया पूरा नाव का किनारा, झील पूरी दिखने लगी है क्लियर। पीछे वाला शायद अभी भी आपको धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन पूरा इलाका साफ हो गया, पीछे धुंध हट गई है।
ये नैनीताल का मछली पॉइंट है भाई। देखना खाने का ये भाई रास्ते में जाम बहुत लगता है। अभी भी देख लीजिए, ये पूरी एक लाइन जाम है हमारी वाली और दूसरी वाली लाइन खुली हुई है। सिर्फ बाइकें ही निकल पा रही है क्योंकि सिंगल रोड है ना भाई, तो जाम बहुत लग जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, एक एक लाइन में ही चलते हैं, क्लियर रखते हैं एकदम। ये क्या है कि एक के पीछे एक वाहन होता है। रेलवे स्टेशन आ गया, अब यहाँ से ही गाड़ी पकड़ेंगे हम और घर के लिए निकलेंगे। ये काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, यहीं से ही वहाँ जाने के लिए कैंचीधाम के लिए हमें वाहन मिला था और अब यहीं से वापस हमें गाड़ी की टिकट विकट करवा के घर को निकलेंगे।